श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः। भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं शारंगधन्वनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके शारंग धनुधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री शुक उवाच इंद्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृदामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्रागज्योतिष्पुरं ययो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। गिरिदुर्गै शस्त्रदुर्गैर्जलान्यनील दुर्गमं मुरपाशार्युतैर्घोरे दृढे सर्वत आवृतं गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायके चक्रेणाग्निजलं वायुं मुरपाशास्तथार्सिना शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर पांचजन्य ध्वनि श्रुत्वा युगान्ताश निभीषणं मुरश्रयानुत्तस्थो दैत्य पंचशिराजलात् त्रिशूलमुद्धम्य सुदुनिरीक्षणो युगान्त सूर्यानलरोचिरुल्बणः ग्रसंस्त्रिलोकीमिव पंचभिर्मुखे रव्यद्रवतार्क्ष्य सुतं यथोरगः आविध्य शूलं तरसा गरुत्मन्ते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत स पंचभिः सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महानापूर्यन्नण्डकटाहमावृणोत् तदा पतद्वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यां भी नत्रिध्वजसा। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था और फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग या बिजली की चहारदीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मुर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चहार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ रखी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर्दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े।
उस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो वह अपने पांचों मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। मुखे शूतं चापि शरे ताड़यत तस्मै गदाम सोऽपिरुषा व्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदाम्रधे गदाग्रजो निर्विविधे सहस्रधा उद्यम्य बाहून् भीधावतोजितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया व्यसुपपाताम्भसीकृत शीर्षो निकृत शृंगोद्रिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुरः प्रतिक्रियार्मर्षजुष समुद्यतः ताम्रोऽन्तरिक्ष श्रवणो विभावसु वसूर्नभस्वान् रुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिम्रधे भौम प्रयुक्ता निर्गन धृतायुधः प्रायुञ्जिता साद्य शरानसीन गदा शक्य रष्टिशूलान्यजितेरुषोल्बणः तच्छस्त्रकूटं भगवान् स्वमार्गणे रमोगवीर्यस्थिरशश्चकर्तः तान् पीठमुख्याननयदयमक्षयं निकृत्य शीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायके तथा निरस्तान् नरकोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्त्रवन्मदैर्गजे पयोधि प्रभवे निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सटडीघनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतग्निं योधाश्च सर्वे युगपति स्म विव्यधु। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल ही खेल में चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी
एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। तद भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशिते शिलीमुखे निकृत्य बाहुरु शिरोग्र विग्रहं चकार तर्हेव शताश्वकुञ्जरं यानि योधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिन्नन् तीक्ष्णे शैरिकैकशस्त्रिभिः उय्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखैर्गजाः पुरमेवा विषन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रान्वितं सैन्यगरुडेर्नार्दितं स्वकं तं भौम प्राहरच्छत्या वज्रप्रतिहतो यत् नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इव द्विपः शूलं भौमोचितं हन्तु माददे विततोद्यमः त्वद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरिः अपाहरदगजस्थस्य चक्रेण छुरनेमिना सकुण्डलं चारु किरीटभूषणं बभो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहेति साध्वीत्यश्रय सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विगिरन्तैडिरे ततश्च भूकृष्णमुप्येत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनर्दरत्नभास्वरे स्वरेञ्जयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सबके सवार होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए और वहां अकेला भौमासुरी लड़ता रहा। उसने जब देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। अस्तोषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शंखचक्र गदाधर भक्ते चोपातरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परवरात्मन भूतात्मन
परमात्मन नमोऽस्तु ते। त्वं वैसी स्रक्षुरज उत्कण्ठं प्रभो तमो निरोधाय विभर्ष संवृतः। स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। अहं पयो ज्योतिरथनिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभो, आपके नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप हैं, जितने भी प्राणी आप प्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से भी परे हैं। भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महतत्व कहाँ तक कहूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप के भ्रम स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। तस्मात्मजोऽयं तव पाद पंकजं भीतः प्रपन्नार्तिहरो प्रसादितः तत्पालयनं कुरु हस्त पंकजं शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभो, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री शुकवाच इति भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्रया दत्वा भयम भौम गृहं प्राविशत सकलर्धिमत तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमारतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिता मनसा वव्रेभीष्टं पतिं देवोपसादितं भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। ता प्राहिणोद्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बरा नरयानैर्महाकोशान् रथाश्वान् द्रविणं महत् ऐरावतकुले भाष्य चतुर्दन्तास्तरस्विनः पाण्डुराश चतुर्षष्ठीं प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्वादित्यै च कुण्डले पूजिति स्त्री दशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान्
निर्जित्योपानयत पुरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4-4 दांतों वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहाँ से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। स्थापित सत्यभामाया ग्रहोध्यानोपशोभन गुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धा सवलम्पटः यया च आनम्य किरीटकोटिभिः पादो स्पर्शन्नच्युतस्मर्थसाधनं सिद्धार्थते एतेन विग्रहते महानहो सुराणा च तमोधिगाढ्यताम् अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यथोपयेमे भगवांस्ताव द्रुपदरो व्ययः ग्रहेषु तासामनपायतकृत्यर्क्रन्नीरस्त साम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमार्भिर्निजकाम संलुप्तो यथेतरोगार्हकमेधिकाशरण इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदु पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसंगम जल्पलज्जः। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने
पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। प्रत्युदगमासन वराहरण पाद शौच तांबूल विश्रमण विजन गंधमाल्यै केश प्रसार शयन हार्येर्दा शीशतापि विफोर्विदधु स्म दास्यम्। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे पारिजातहरण नरकवधो नाम एकोनषष्टितमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।